रतन टाटा जी की दुखद एक ही साल पूरा हुआ है और टाटा ग्रुप पे संकट के बादल ही आ गए। बोर्ड मेंबर्स में इतनी खींचातानी हो गई पड़ा। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी 7 अक्टूबर को जाके दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मीटिंग करके आए हैं कि हमारे मैटर में कुछ करो। हो गया टाटा ग्रुप में। ये मैटर जो है टाटा सन्स का है या टाटा ट्रस्ट का है? ये टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट में डिफरेंस क्या है? आखिर टाटा ग्रुप का असली मालिक की वजह क्या है और इस डिस्प्यूट से टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियों पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या रतन टाटा जी के बाद ग्रुप में कोई ग्रुप को संभाल सके? आरबीआई क्यों चाहता है कि टाटा सन्स अपना आईपीओ ले आए और टाटा सन्स क्यों कहता है कि हम आईपीओ नहीं लाएंगे? शापूरजी पालनजी ग्रुप जो टाटा ने शेयर बेच के टाटा ग्रुप से एग्जिट करना चाहता है। ये सब बातें बताएगा आपका भाई राहुल। बाजार में बात हो रही है एक डिस्प्यूट की, हम बात करेंगे 3 डिस्प्यूट की और इसका क्या इंपैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे और आपके पोर्टफोलियो पे। रतन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य डिस्प्यूट की, लेकिन उससे पहले समझते हैं टाटा ग्रुप का असली मालिक। 2 किरदार आते हैं, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा सन्स की। तो भाई लोगों कि टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। टाटा ग्रुप में 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय से वैल्यूएबल ब्रांड है। तो जब भी टाटा ग्रुप ऐसा की बात होती है तो ये बात हो रही होती है टाटा सन्स की। तो टाटा सन्स वो मदरशिप है और बाकी सभी कंपनियों की करता धरता है। यानी जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हो, टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाइटन, नमक वाली, एयर इंडिया, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, ये सारी जो कंपनियां हैं ये किसके अंडर आती है? टाटा सन्स के। इन सब का मालिक कौन? टाटा सन्स। ये टोटल कितनी कंपनियां हैं? टाटा सन्स है। और इन 400 से ज्यादा कंपनियों में 29 कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है और टाटा कैपिटल 30वीं होने जा रही है। तो 30 लिस्टेड कंपनी, 370 अनलिस्टेड कंपनी सन्स। टाटा सन्स का रोल क्या है? टाटा सन्स कहता है यार रूटीन के काम में तो मैं डिस्टर्ब तुमको करता नहीं। रूटीन के अपना एमडी है, टाटा मोटर का अपना बोर्ड है, उसका अपना एमडी है, लेकिन जितने भी बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि अगले 5 साल बाद टाटा मोटर क्या करेगी, अगले 10 साल बाद नए सेक्टर में हमको एंटर करना चाहिए, क्या हम सेमीकंडक्टर सेक्टर में जाएं, क्या हम डिफेंस में जाएं, क्या हम ये करें, तो किसी नए सेक्टर में कंपनी खोलनी है, उस नई कंपनी खोलने के लिए जो पैसा आएगा वो कौन अरेंज करेगा? टाटा सन्स। जैसे पहले जब टाटा स्टील, टाटा मोटर चल रही थी, उसके पैसों से उन्होंने कहा चलो टीसीएस खोलते हैं, उसका अरेंजमेंट किया, टीसीएस से उन्होंने बाकी कंपनियां बड़ी करी। तो इनका काम क्या है कि मदर कंपनी है, जो भी कंपनियां चल रही है उनका प्रॉफिट इन्हीं के पास आता है, उसी प्रॉफिट से बाकी कंपनियों का लॉस पूरा करती है, नई कंपनियां चालू करती है। मुख्य काम पुरानी कंपनियों को संभालना, उसका प्रॉफिट कलेक्ट करना, नई कंपनियों को बढ़ावा देना और उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है। क्लियर? कुल मिला के जो टाटा सन्स है, जिसको टाटा ग्रुप कहते हैं, ये खुद लिस्टेड नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो प्राइवेटली चलती है। इस टाटा सन्स के चेयरमैन 53 साल रहे थे JRD टाटा। 1998 में उन्होंने चेयरमैनशिप सौंपी रतन टाटा जी को। फिर रतन टाटा जी 21 साल रहे 2012 तक। बीच में 4 साल साइरस मिस्त्री रतन जी आए और 17 से लेके अब तक N चंद्रशेखरन जी इस टाटा सन्स के करता धरता हैं, जो कि बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं। टाटा चेयरमैनशिप भी संभाल रहे हैं रतन टाटा जी के बाद। और इनकी चेयरमैनशिप में पिछले 5 साल में ग्रुप का रेवेन्यू डबल हुआ है, प्रॉफिट ट्रिपल हुआ है, मार्केट कैप ट्रिपल हुआ है। ग्रुप ने सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप में ही चालू हुआ है। यानी टाटा सन्स में N चंद्रशेखरन जी के टेन्योर में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोलो राहुल जी दिक्कत ही नहीं है तो डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट यह है कि इस टाटा सन्स का भी मालिक है। ऐसा नहीं होता कि ट्रस्ट किसी कंपनी का मालिक हो, लेकिन ये भैया ये तो टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप में रहे हैं हम धंधा इसलिए कर रहे हैं कि धंधे से पैसा कमाएं और उस पैसे को चैरिटी में लगा सकें, समाज की सेवा कर सकें। तो इन्होंने कहा जब काम ही सेवा है तो मालिक भी ट्रस्टी होना चाहिए। और जो भी अब टाटा ट्रस्ट का मैं आपको बेस समझा देता हूँ, इसके बाद अपन डिस्प्यूट पे चलेंगे। अब टाटा सन्स के मालिक कौन कौन है, ध्यान से सुनना। 4 मुख्य कैटेगरियां हैं। नंबर 1 टाटा सन्स का मालिक है टाटा ट्रस्ट, जिसके पास इसके 66% शेयर है। नंबर 2 पे टाटा सन्स के मालिक है 18% शेयर लेके शापूरजी पालनजी ग्रुप। आप सुनते हैं साइरस मिस्त्री जो आए थे कि भाई रतन टाटा जी के बाद, वो इसलिए आए थे क्योंकि टाटा ग्रुप में इसके बाद सबसे बड़े शेयर होल्डर फैमिली जो है वो शापूरजी पालनजी या मिस्त्री ग्रुप है। तीसरे नंबर पे टाटा ग्रुप की विभिन्न कंपनी। चौथे नंबर पे 2.85% शेयर है जो कुछ इंडिविजुअल के पास है। इसमें रतन टाटा जी थे जिनके पास 0.83% शेयर था। इतना बड़ा टाटा जी का फोर्ब्स लिस्ट में या रिचेस्ट इंडिविजुअल में नाम क्यों नहीं आता था? उन्होंने कहा ये सब कुछ ट्रस्ट का है, मेरा है ही नहीं। वो तो इतना सा शेयर लेके बैठे थे। अगर वो प्रॉफिट मेंटेलिटी के होते तो भाई साहब ये बाकी सब लोग उनके आगे नहीं टिकते। इसीलिए रतन टाटा महान है।
तो रतन टाटा जी के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर देना। टाटा ट्रस्ट है इस समय, जो कि टाटा सन्स की भी मालिक है। इसके चेयरमैन कौन है? नोएल टाटा। नोएल टाटा इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने रतन टाटा जी के बाद। सब कंपनियों का मालिक टाटा सन्स, वहाँ पे एन चंद्रशेखरन जी बैठे हैं। टाटा सन्स का मालिक टाटा ट्रस्ट, वहाँ नोएल टाटा जी बैठे हैं। ठीक है, अब जो डिस्प्यूट है टाटा ट्रस्ट में, उस पर बात करते हैं। कुछ समय पहले 7 ट्रस्टी थे, 7। पहला नोएल टाटा, सेकंड वेणु श्रीनिवासन जो कि टीवीएस ग्रुप के मालिक है, वो टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी है। तीसरा ट्रस्टी विजय सिंह जी जो कि एक्स डिफेंस सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट है महली मिस्त्री। महली मिस्त्री क्या चीज है मैं आपको बता दूं। महली मिस्त्री का इस बोर्ड में स्वयं ने, ये रतन टाटा जी के एकदम खास दोस्त है। साइरस मिस्त्री जी के कजन लगते हैं कि लिखने को तो ये, लेकिन जब इनका मैटर आपस में हो गया था तो साइरस मिस्त्री के अगेंस्ट जाके रतन टाटा को सपोर्ट किया था, वो है महली। सिटी बैंक ग्रुप के हेड थे। फिर है भाई साहब जहांगीर सिंह जहांगीर जो कि जहांगीर हॉस्पिटल रन करते हैं। फिर है डैरियस खंबाटा जो कि एक सीनियर एडवोकेट है। जब तक रतन टाटा जी जीवित थे, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन? रतन टाटा। उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं था और इनका कद इतना बड़ा था, इनका सम्मान इतना ज्यादा था कि इनका वचन ही इनका शासन था। इन्होंने अगर कह दिया कि यार ऐसा करते हैं तो सारे के सारे वोट एक तरफ पड़ते थे, मतलब जितने भी डिसीजन हुए एक तरफा हुए। जो रतन जी ने कहा वो हो गया, कोई डिस्प्यूट नहीं। कोई में भी टाटा जी बैठे थे और फिर उसको अप्रूवल टाटा ट्रस्ट देती थी, वहां भी टाटा जी बैठे थे, तो कभी डिस्प्यूट कभी जीवन में हुआ ही नहीं। लेकिन अब रतन टाटा जी की तरह टाटा ट्रस्ट में आ गए हैं नोएल टाटा जी, जिनका अनफॉर्चुनेटली उतना बड़ा कद नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा फिर कमजोरी उनकी। टाटा जी के जाने के बाद ट्रस्ट में एक रूल आया, जिसकी भी ट्रस्टी की उम्र 75 साल से ज्यादा है उसका हर साल अपॉइंटमेंट करेंगे और वोटिंग से अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, नॉर्मल है, हर साल अपॉइंटमेंट होता है, कर लेंगे, उसमें क्या है, अच्छी बात है। 75 के बाद ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी विजय सिंह जी की उम्र है 77 साल, अपॉइंटमेंट करेंगे। तो हमारे वेणु श्रीनिवासन जी ने कहा फेवर, नोएल टाटा जी ने कहा फेवर, चारों ने अगेंस्ट कर दिया कि नहीं होगा अपॉइंटमेंट। अब जब 2 फेवर में और 4 अगेंस्ट में, तो हो गया मोशन डिसमिस। तो फाइनली विजय सिंह जी को रिजाइन करना पड़ा, टाटा सन्स से निकलना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक प्रपोजल हम देते हैं कि हम जो टाटा सन्स है जो सब कंपनियों को संभालता है, उसमें एज ए बोर्ड नंबर पे मैं महली मिस्त्री जी को नॉमिनेट किया जाए। तो नोएल टाटा जी और वेणु श्रीनिवासन जी ने उनको कैंसिल कर दिया कि नहीं होने देंगे। और वहां से ग्रुप जो जिसमें वेणु श्रीनिवासन जी और विजय सिंह जी थे, वो कह रहा है कि यार ये महली मिस्त्री और ये 4 लोग मिलके सुपर बोर्ड बना रहे हैं और अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं ट्रस्ट को। महली मिस्त्री जी और ये कहते हैं कि साहब हम तो कहने को तो ट्रस्टी नाम दे रखा है हमको, पर हमारी चल तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो गया कि ये चारों चाहते हैं हमारे हिसाब से चलो, ये तीनों कहते हैं हमारे हिसाब से चलो। यह है मुख्य डिस्प्यूट। तो राहुल जी कंपनी में कोई दिक्कत है? नहीं है। टाटा सन्स में कोई दिक्कत है? नहीं है। ऊपर ही तो दिक्कत है, तो इससे क्या? देखो रूटीन के काम तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, नॉर्मल काम तो चलते रहेंगे क्योंकि इनका बोर्ड, इनके एमडी हैं। लेकिन जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि चलो मान लो अब टाटा सन्स को डिसाइड करना है किस नए सेक्टर में एंट्री करेंगे, तो ये ग्रुप बोलेगा एक काम करो सोलर में एंटर करो, ये बोलेगा नहीं करने देंगे, या ये ग्रुप बोलेगा एक काम। तो किस नए ग्रुप में करे ना करे, वहां पे डेडलॉक है, कोई समानता ही नहीं है। तो फिर टाटा ग्रुप कहाँ जाए भाई? मान लो टाटा सन्स में ट्रस्टी अपॉइंट करने हैं, ये बोला इन 4 को करो, ये बोले इन दोनों को करो, फिर काम कैसे चलेगा भाई? यहाँ बैठे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी, उनको कोई भी डिसीजन लेना है, किसको राजी रखूं, किसको नाराज करूं, इनकी बात मानो तो ये नाराज, इनकी मानो तो ये नाराज, भैया तुम एक हो जाओ, नहीं तो इनकी मानूंगा तो ये परेशान करेंगे, इनकी बोलूंगा तो ये परेशान करेंगे। और जब अगर यहाँ पे ग्रुप बनने लग गए तो टाटा सन्स में भी लोग बाग अपने अपने खेमे बना लेंगे और फिर तो कंपनियों में भी अपने अपने खेमे बनेंगे। बात एफिशिएंसी की नहीं होगी, बात प्रोडक्टिविटी की नहीं, अपने अपने आ जाएगी। और अगर ऐसा ही होता रहा तो पहली बात नए सेक्टर में एंटर करने में टेंशन, किसको अपॉइंटमेंट करें उसमें टेंशन, किस दिशा में जाना है उसमें टेंशन, किसको लोन देना किसको नहीं देना, कितना देना, सब में टेंशन हो जाएगी, ईगो इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर टाटा ग्रुप में इसका इम्पैक्ट दिखा, टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है कि देश की इमेज को धक्का लगा ना, तो पता नहीं ये ग्रुप 4 जने को अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी ने बुलाया, ये जानबूझ के गए। बट सरकार इन्वॉल्व है, सरकार ने कहा भैया तुम जो भी आपस में लफड़ा है सेटल डाउन कर लो, क्योंकि तुम्हारे लफड़े का कीमत सिर्फ तुम नहीं, पूरी टाटा ग्रुप, पूरा स्टॉक मार्केट पढ़ रहा अखबारों में। सेकंड डिस्प्यूट जिसकी इतनी चर्चा नहीं है, थर्ड डिस्प्यूट जिसकी मिनी चर्चा है, पर आगे जाके बड़े डिस्प्यूट बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सेकंड डिस्प्यूट है वो है शाहपुरजी पालांजी ग्रुप के साथ। देखो हमने देखा कि टाटा ट्रस्ट इतना बड़ा, मान लो 30 लाख करोड़ का ग्रुप, और 30 लाख करोड़ के ग्रुप में 18% शेयर लेके बैठा है मिस्त्री ग्रुप या शाहपुरजी पालांजी ग्रुप। तो ऑन पेपर कितने पैसे हैं? 5,40,000 करोड़ की नेटवर्थ। लेकिन शाहपुरजी पालांजी ग्रुप कह रहा है कि भाई साहब ये कागज में ही है हमारे, टाटा ट्रस्ट इनको शेयर बेचने नहीं दे रही कि नहीं बेचने देगी, तो हम इन शेयर को गिरवी रख के कहीं और से पैसा उठा लेते हैं। तो टाटा ट्रस्ट गिरवी भी नहीं रखने दे रही कि नहीं रखने देंगे साहब। अब शाहपुरजी पालांजी ग्रुप बोल रहा है कि भाई साहब हमारे खुद के इतने बड़े बड़े कर्जे हो गए हमारी कंपनियों में, हमारे जीवन में, हमारे पास 5.5 लाख करोड़ के, और नहीं करने देंगे। सवाल है कि क्यों नहीं करने देंगे? तो टाटा ट्रस्ट जब बनी थी आज के 100-150 साल पहले, तभी एग्रीमेंट में लिख दिया गया था, ये जो टाटा ग्रुप बना है ये इस पे बना है कि हमको समाज की सेवा करनी है,
हमको प्रॉफिट फर्स्ट माइंडसेट नहीं करना है, नेशन फर्स्ट माइंडसेट करना है, इंटीग्रिटी करनी है, ईमानदारी करनी है। तो हम अलग तरह टाटास का है, मिस्त्रीज का माइंडसेट था उस समय, तो इन्होंने कहा हम दोनों ही रहेंगे। अगर तीसरा आदमी बाजार में घुस गया, मान लो कोई फॉरेन कंपनी आ जाए या कोई एक ऐसा बिजनेस चेन है, इसको दिक्कत आएगी, तो हम कोई भी, ना मिस्त्री ग्रुप ना टाटा ग्रुप, कोई भी इस ट्रस्ट में ना तो अपने शेयर बेचेगा, क्योंकि शेयर बेचेगा तो दूसरा आदमी आ जाएगा चुका पाए, तो किसी न किसी के पास तो जाएंगे, फिर वो इंटरफेरेंस करेगा। इसलिए क्लॉज में लिख दिया गया था कि भैया ये जो पैसा है ये ना कभी बिकेगा ना कभी कर्जे पे आएगा। तो शाहपुर जी पलन जी ग्रुप बोल रहा है हमारे पास तो सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। रतन टाटा जी जब थे तब भी ये डिस्प्यूट आया था, तो तब रतन टाटा जी के टाइम पे ऐसा प्रपोजल निकला था कि ठीक है, बाहर के किसी आदमी को नहीं बेचते, तो एक भाव डिसाइड करेंगे और हम ही आपका शेयर खरीद के आपको एग्जिट दे देंगे, बाहर के आदमी को नहीं आने देंगे। लेकिन वो बात फिर रतन टाटा जी के जाने के बाद से वो बात चली गई। अभी एक और चीज आ रही है कि ये जो शाहपुर जी पलान जी ग्रुप है, महली मिस्त्री वाला जो 4 जनों का ग्रुप है, इनके काफी कजन्स भाई बहनों में, तो नोएल टाटा ग्रुप को ये और लगता है कि कल को ये लोग लीड करके इस तरफ आ जाएंगे तो कहीं शाहपुर जी पलान जी ग्रुप को एग्जिट ना दे दें या कोई इनके लिए फेवरेबल रूल ना बना दे। ये भी एक इसके अंदर छुपी हुई बात है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होगी। अब आते हैं तीसरे डिस्प्यूट पे, वो चल रहा है सीधा सरकार से या आरबीआई से। बस में पैसे का लेन देन खूब हो रहा था, कई ग्रुप कंपनियों से लोन लिया होता है, कई ग्रुप कंपनी को लोन दिया होता है। तो आरबीआई कहती है कि भैया इतना बड़े बड़े तुम्हारे ट्रांजेक्शन है तो हम तुमको मानते हैं अपर लेयर एनबीएफसी, कि तुम इतना लोन ले रहे हो, इतना लोन दे रहे हो, तुम तो अपने आप में एक एनबीएफसी हो। 2022 में इनको अपर लेयर एनबीएफसी माना, लिस्ट करो। टाटा सन्स ने वही अपना राग पुराना दोहराया कि बोले देखो भाई साहब, हम नॉर्मल कंपनी नहीं है, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, हमारी अलग मानसिकता है, हम प्राइवेटली जैसा कर रहे हैं इसको करने दो। एक बार पब्लिक मार्केट में आ जाएंगे तो फिर वो डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे, कंप्लायंस हमको उसमें भीड़ में भागना पड़ेगा। प्लस कई डिसीजन हम ऐसे लेते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होता, हम तो उसको चैरिटी के हिसाब से लेते हैं, फिर मार्केट उसको नेगेटिव देखेगा कि इन्होंने ये किया वो किया, तो हमको प्राइवेट ही रहने दो। हमको किस कारण से हमको एनबीएफसी कह रहे हो, हम पे 20,000 करोड़ का लोन है इसीलिए, तो उन्होंने 20,000 करोड़ का लोन चुका दिया। बोलो जी आज की डेट में टाटा सन्स पे 0 डेट, अब हम एनबीएफसी नहीं है, अब हम माफ कर दो साहब। अच्छा, जो टाटा कैपिटल का आईपीओ आया कि हमारी मर्जी में लाएंगे, वो इसी रूल में फंस गया था। इस रूल में फंस गया तो उन्होंने कहा चलो यार इसका तो ले आते हैं, लेकिन टाटा सन्स का नहीं लाएंगे, टाटा सन्स 400 कंपनियों से रिलेटेड है अकेली। लेकिन अभी इसमें बात क्या है कि ये भी नहीं कह रहा कि चलो आपने 20,000 करोड़ का लोन चुका दिया, अब आप एनबीएफसी नहीं हो, आपको हम क्लीन चिट देते हैं, आपको आईपीओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। और ना ये कह रहा है कि तुमने डेडलाइन मिस कर दी, ऐसे कैसे कर दी, लेके आओ आईपीओ, तुम पे पेनल्टी लगाएंगे, वो भी कुछ नहीं कह रहा। अभी आरबीआई ने चुप्पी साध रखी है, ये एक बहुत बड़ा टेंशन। अभी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी, उनमें पत्रकार ने पूछा कि टाटा सन्स के आईपीओ का क्या सीन है, तो आरबीआई गवर्नर बोले इंडिविजुअल कंपनियों की बात नहीं करते, और उन्होंने टाल दिया इस बात को। तो आरबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है कि वो क्या इनको आईपीओ के लिए मजबूर करेगी, आईपीओ की रिक्वायरमेंट से बहाल कर देगी। तो भैया टाटा ग्रुप में आज क्योंकि ट्रस्टियों की टसल एक तरफ है, शाहपुर जी पालन ग्रुप से एक टसल अलग तरफ है, आरबीआई से एक टसल एक तरफ है, तो इसलिए कहते हैं जब कोई बड़ा चला जाता है ना तभी याद आता है। आप जब 53 साल जेआरडी टाटा जी थे या 21 साल रतन टाटा जी थे, कोई चू भी नहीं बोला, न तो शाहपुर जी पालन जी ग्रुप कुछ बोला, न आरबीआई कुछ बोला, न ट्रस्टी कभी लड़े। ये था उनका कद, ये था उनका दबदबा, और उनके जाते ही 1 साल में कैसे बाजी बिखरी है आप देख। टाटा जी टाटा ट्रस्ट को वैसे ही संभाल पाएंगे जैसे जेआरडी टाटा और रतन टाटा जी ने संभाला? क्या महली मिस्त्री सुपर बोर्ड की तरह ऑपरेट करके ट्रस्ट में एक तरह से तख्ता पलट कर देंगे? क्या एसपी ग्रुप को एग्जिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या टाटा सन्स का आईपीओ आएगा कि नहीं? ये सारे सवाल हैं जो खड़ा करते हैं। बाकी मेरी और सभी भारतीयों की तरफ से जो रतन टाटा जी को प्यार करते हैं, टाटा ग्रुप को प्यार करते हैं, उम्मीद है कि डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी सुलटे और ये टाटा ग्रुप और आगे बढ़े और टेंशन फ्री होकर बड़े बड़े काम करे। लेकिन होगा, पर इस मौके पे जो अपडेट आती रहेगी आपका भाई इस पे वीडियो लाता रहेगा। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली या सारी चीज आपके दिमाग में क्लियर हुई तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली।